2005 में आया था, 27 साल का था, तब मैंने यहाँ से शुरुआत की थी। मैंने जब मेरा ग्रेजुएशन और शिक्षा पूरी करने के बाद कंपटीशन दिए, 2-3-4 कंपटीशन देने के बाद मैं पहली नौकरी मैंने मनवार में की। एज ए ट्रेनिंग गिफ्ट शॉप है, मैं वहाँ लगा था। फिर मैंने रेस्टोरेंट में काम किया, फ्रंट ऑफिस में काम किया, हाउसकीपिंग का काम किया, किचन का काम किया। सारे डिपार्टमेंट का नॉलेज लेने के बाद मेरे को धीरे धीरे आगे प्रमोट करते रहे। अब इसमें प्रॉपर्टी को पूरा संभालता हूँ। जैसे मैं बात में और आज के समय में अपने घरों में जो चीजें हैं सारी की सारी बदल गई। पहले समय में ये आज अपने लोहे के बॉक्स आते हैं, उसकी जगह ये चीज दहेज में दी जाती थी। ये इसका जो लॉक है, लॉक ही बड़ा तगड़ा है। और इसकी आप जो कारीगरी देखिए, आजकल जो अपने बॉक्स लाते हैं उसमें आपको कहीं भी कारीगरी नहीं दिखती है, सिंपल प्लान है, चद्दर है वो। तो इस हिसाब से ये कलेक्ट किया हुआ है ताकि पुरानी चीजें यहाँ के जो पर्यटक है वो देखे कि राजस्थान में किस तरह की कला थी। आप इसकी जो कला देखिए सबसे बड़ी, वो उससे प्रभावित होते हैं। आप मानोगे नहीं, इस तरह का एक बॉक्स हमारे यहाँ आगे पहले रखा हुआ था। एक गेस्ट ने उस बॉक्स के 1,70,000 रुपए हमें ऑफर किए, फिर भी मोती सिंह जी ने उनको मना कर दिया कि 1,70 में नहीं देना। ये एक हमने एक विरासत है, विरासत जो बेचने के लिए नहीं होती। ये हजारों साल, मतलब 20 साल से यहाँ पड़ा है, ये एक विरासत है। राम राम सर। खमा गणे युगम। शुभ नाम आपरो? मारो नाम जगमाल सिंह इंदा है। अच्छा, गांव पियो आपरो? बस तो गांव है हुकुम बालेसर गने। अच्छा, अठे आप मनवार रे माने कितने टाइम हो? मैं मनवार रे महीने 2005 में शुरुआत करी थी। अच्छा, एज ए ट्रेनी। और अब मैं होटल में इंचार्ज करूँ। 21 रूम वाली प्रॉपर्टी है, रेस्टोरेंट है, न पूरा इंचार्ज करूँ। तो जगमाल साहब आप आज पूरी मनवार हो, आप पूरा एक बार विजिट करवाए दो सर। बिल्कुल हुकुम, पधारी। सवाई सिंह जी, मनवार की शुरुआत मार्च 1995 में हुई थी। यहाँ से शुरुआत हुई थी। ये जो आप हट्स देख रहे हैं, ये राउंड हट्स, ये लॉन्ग हट्स, ये रेस्टोरेंट था और उस कॉर्नर में वॉशरूम था। मार्च 1995 में यहाँ से शुरुआत की थी, एक छोटे रेस्टोरेंट। फिर धीरे धीरे मनवार आगे बढ़ी। कुछ समय ये रेस्टोरेंट चला, उसके बाद में फिर ये रेस्टोरेंट बना। ये जो आप फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, ये अपने पूरे कैंप के जीप सफारी के फोटोग्राफ्स है। ये राजीव नारायण है, इन्होंने इस होटल को आर्किटेक्ट किया। पूरी प्रॉपर्टी। ये जो कैंप है यहाँ से कितना दूर? कैंप 7 किलोमीटर है यहाँ से। 2 कैटेगरी के टेंट है, एक लग्जरी टेंट है और एक नॉर्मल टेंट है। लग्जरी टेंट का नाम है कुमट, जो यहाँ का अपना कुमट पेड़ है उसके नाम पे कुमट रखा गया है। और दूसरा टेंट है, उसका नाम है शेवण, जो यहाँ की अपनी घास है शेवण, उसके नाम से रखा गया। और मनवार का आपको पता ही है, अपने घर पे जो आते हैं उसको चीज ऑफर करते हैं, वो मनवार। ये अपने पास रेस्टोरेंट है, एक तो ये ओपन रेस्टोरेंट है जिसमें 48 लोग बैठ सकते हैं। अधिकतर जो गेस्ट आते हैं, अपने जो महीने होते हैं नवंबर और फरवरी, इसमें लोग आउटसाइड बैठना पसंद करते हैं अधिकतर, इसलिए आउटसाइड ये सेटअप किया हुआ है। ब्रेकफास्ट टाइम और लंच टाइम, लंच और ब्रेकफास्ट मोस्टली यहाँ होते हैं। एक कवर्ड रेस्टोरेंट है 32 पैक्स का, ताकि लोग अंदर बैठना चाहे तो अंदर बैठ सकते। ये जो आपको सारी दिख रही है, ये अपने यहाँ लोकल बाजरे और खींप से बनाई गई है। बाजरे की जो डंटल है डोका, उससे और खींप से पूरी बनाई गई है। इसका जो काम करते हैं अपना ये स्टाफ 12 महीने के लिए रखते हैं। 8 महीने की सीजन होती है, 4 महीने के स्टाफ ये काम बनाते हैं। हुकुम सिंह जी है बेड़वा के, ये आज से 10 साल पहले आए थे, छोटे से एज ए ट्रेनिंग यहाँ से शुरुआत किया था। आज ये सारा थैश का काम जानते हैं, बार का काम जानते हैं, सर्विस का काम जानते हैं, अभी रेस्टोरेंट मैनेजर। ये किशन सिंह जी है, ये भी सोलंकिया तला से है, बहुत पुराने स्टाफ है, 10-12 साल से। अपना जो सारा स्टाफ है यहीं का लोकल है। किचन में जो खाना बनाते हैं वो यहीं छोरडिया के अराउंड 40 किलोमीटर सारा स्टाफ। अपनी इस होटल में मोती सिंह जी का जो सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ कल्चर के, यहाँ के लोगों को डेवलप किया गया है। स्टाफ लोकल, फूड लोकल, और उसे इनडायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट ये हुआ लोगों को कि यहाँ कैमल रहने लग गए। जीप सफारी में हमें जीप्स की जरूरत रहती है, सब्जी यहाँ लोकल से आती है, दूध यहाँ से आता है। और ये जो सारे आप पेड़ देख रहे हैं, 95 में सिर्फ एक खेजड़ी, वो जिसको अपने बांटे बोलते हैं, छोटा वो था। उसके बाद में ये सारे के सारे पेड़ बाद में डले गए। ये इस तरफ गिफ्ट शॉप है, जो गेस्ट आते हैं छोटे छोटे गिफ्ट कलेक्शन है जो खरीदना चाहे। ये पोखरण की मिट्टी के बने हुए हैं सारे।
वाला जो अपन पार्ट आगे से आए हैं वो दिन में सिर्फ वॉक इन गेस्ट के लिए यूज होता है। अपना गेट 9 बजे खुलता है, 6 बजे क्लोज होता है। तो दिन में गेस्ट जो चाय कॉफी लंच के लिए आते हैं उनके वो वाला रेस्टोरेंट यूज होता है। रेजिडेंट गेस्ट जो रूम में रुकने के लिए आते हैं उनका एंट्रेंस इस गेट से है। इस गेट से एंट्री होती है। ये चेक इन एरिया है, यहाँ गेस्ट की चेक इन फॉर्मेलिटीज होती है। और इस तरफ एक बड़ा डाइनिंग है जो गेस्ट यहाँ रुके हुए होते हैं। अक्टूबर के महीने में, मार्च के महीने में जब थोड़ी गर्मी रहती है, गेस्ट अंदर बैठना पसंद करते हैं, उस समय अपना ये बड़ा डाइनिंग यूज होता है। इसका सारा इंटीरियर इसको मॉडिफाई करके ड्यूरिंग द कोविड इसको बड़ा बनाया गया है। इसका इंटीरियर वगैरह पूरा चेंज करके यहाँ 60 लोग एक साथ लंच ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहाँ इस तरफ कॉर्नर बूफे लग जाता है, ये विंडोज खुल जाती है। ये रिसेप्शन है सामने। ये उगम रिसेप्शन है। ये रिसेप्शनिस्ट है जितेंद्र सिंह, ये बालेसर से है। ये भी स्टाफ लोकल है, सारा का सारा स्टाफ लोकल ही है। जी तो एक डिलक्स स्टैंडर्ड खुला दे। तीन रूम खुला दे, तीनों ही। मशीन ले ले उठी फटाफट। ये स्विमिंग पूल उस तरफ अप साइड स्पा के लिए है। मदन जी इस तरफ जो सारा है अपने रूम्स का ब्लॉक है। इस तरफ जो 7 रूम है और इस तरफ 4 रूम है। अपने पास 3 कैटेगरी के रूम है। एक स्टैंडर्ड रूम है जो है 11, 6 है सुपीरियर रूम और 4 है डिलक्स रूम। 3 कैटेगरी के रूम है। इसकी जो रेट है 6,500 रुपये विद ब्रेकफास्ट, और सुपीरियर रूम की है 7,500 रुपये विद ब्रेकफास्ट, और डिलक्स रूम की है 9,500 रुपये विद ब्रेकफास्ट। ये अपनी रेट है जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है 2 लोगों का। ये जो सारे है ये स्टैंडर्ड रूम है। रूम आप अंदर से देखना चाहे तो देख सकते हैं। ये बेस कैटेगरी का स्टैंडर्ड रूम है, जो पहली कैटेगरी है उसका। ये जो आप देख रहे हो ये इसके ऊपर जो कवर है, ये जो कलेक्शन, ये डिजाइन वगैरह, ये मोती सिंह जी और उनकी वाइफ है शैलजा राठौर, वो सारे डिजाइन करते हैं। कहाँ पोर्ट रखना है, कैसे चीज रखनी है, वो डिजाइन सारा वो करते हैं। फिर मैनेज हम कर लेते हैं। ये हाउसकीपिंग सुपरवाइजर है। आज से 10 साल पहले यहाँ मनवार में आया था एज ए यूटी बर्तन धोने के लिए। फिर इसने धीरे धीरे मेहनत करके आज ये हाउसकीपिंग सुपरवाइजर। सारा का स्टाफ यहाँ लोकल अपने ढाणियों से आए हुए लड़के हैं जिन्होंने यहाँ मेहनत की। जो मेहनत करने वाले लड़के और जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए इस प्रॉपर्टी में खूब स्कोप है। मोती सिंह जैसे आदमी के पास काम करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से पढ़ने की यूथ को एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी लड़का मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है उनके लिए मनवार एक ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ आए, वो मेहनत करे, हमारे पास रुके, हम उनको ट्रेंड करे, 10 साल 5 साल रुके, सीखे, फिर यहाँ रहे, भविष्य में कहीं आगे जाए, उनकी इच्छा है। बट सीखने के लिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे आएगा तो आपकी एज क्या थी? मैं 2005 में आया था, 27 साल का था, तब मैंने यहाँ से शुरुआत की थी। मैंने जब मेरा ग्रेजुएशन और शिक्षा पूरी करने के बाद कंपटीशन दिए, 2 3 4 कंपटीशन देने के बाद मैं पहली नौकरी मैंने मनवार में की। एज ए ट्रेनिंग गिफ्ट शॉप है, मैं वहाँ लगा था। फिर मैंने रेस्टोरेंट में काम किया, फ्रंट ऑफिस में काम किया, हाउसकीपिंग का काम किया, किचन का काम किया। सारे डिपार्टमेंट का नॉलेज लेने के बाद मेरे को धीरे धीरे आगे प्रमोट करते रहे। अब इसमें प्रॉपर्टी को पूरा संभालता हूँ। जैसे मैं बात करूं तो यहाँ के जो ये वीडियो है लोकल लोग देखेंगे, वो आना चाहिए तो क्या इसमें क्या आपके नियम? लोकल लोग अगर कभी इस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाहे, देखना चाहे, तो हमारे पास क्या है कि नवंबर और फेब के 2 महीने रहते हैं जिसमें फुल सीजन रहती है। तो उस समय क्या है, गेस्ट रहते हैं ना, तो गेस्ट डिस्टर्ब होते हैं। अगर कोई रहना चाहे, देखना चाहे, तो 3-4 बजे के बाद वो आए, प्रॉपर तरीके से आए, हमें मैसेज करे, देखना चाहे तो हम विजिट करवा देंगे।
आपका लगभग यहाँ पे कितना स्टाफ है जो व्यवस्थाएं देख रहे हैं? मेरे पास 28 का स्टाफ रिजॉर्ट। जैसे मैं बात करूं तो यहाँ के लोकल लोगों को लगभग कितना रोजगार मिला होगा? लोकल लोग, मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास 28 का स्टाफ है, जिसमें 3-4 लड़के, मतलब इस पड़कने से बाहर का तो कोई है ही नहीं, सारा का सारा स्टाफ यहीं का लोकल है, शेरगढ़ पड़कने। बाकी लोगों से ये है कि जैसे इनके पिताजी है, आज 10-15 साल से ऊँट रख रहे हैं, तो वो ऊँट इसलिए रख रहे हैं कि भाई मनवार में ऊँट उनका आ जाता है, हम 1-1.5 घंटे के लिए कैमल वाले को बुलाते हैं तो उनको 600 रुपये मिल जाते हैं। तो इस अराउंड एरिया में लोग ऊँट रखने लगे। ये जीप होती है, जब हमारी बुकिंग ज़्यादा होती है तो हमें जीप की जरूरत रहती है, ये लोकल लोगों को फायदा है यहाँ से। दूसरी बात है कि मनवार जब इतनी आगे बढ़ी, शुरू में जब मोती सिंह जी 95 में शुरू किया तब सिर्फ मनवार थी, आज मनवार जैसे यहाँ मतलब छोटी छोटी 5-10 होटलें हो गई। तो आप मानो कि यहाँ अगर 100 का स्टाफ है हमारे कैंप और सब मिला के, तो उन होटलों में मिला के आज 500 लोगों को यहाँ रोजगार मिला हुआ। बट ये शुरुआत मनवार से हुई थी। जैसे यहाँ के कोई सामग्री नौकर चाहिए तो यहाँ कहाँ से लेके आते हो? हम सब्जी देचू से लाते हैं, दूध अपना देचू से आता है, सारा खाने का सामान है, जो प्रोविजन का सामान है वो हमारा जोधपुर से आ रहा है, हर सप्ताह गाड़ी जाती है जोधपुर से सामान। कुल मिला के जो पास में गाँव है उनको भी छोटा मोटा रोजगार मिला है? बिल्कुल मिला है सर। बाकी अपने गोबर निपाई के लिए औरतें यहाँ से आती है, उनको रोजगार मिलता है, महीने में एक बार हम उनको बुलाते हैं। ये थैच का काम करते हैं, तो यहाँ भी हमारे लड़के गाँव से आते हैं लोकल। ये इसको क्या अपन छत में काम लेते हैं, कवरिंग, जहाँ खींप काम लिया जाता था ना, उसको ये काम लेते हैं। खींप आजकल क्या ट्यूबवेल वगैरह ज्यादा हो गए तो कम मिलता है, तो अपने यहाँ खुद ने अपने लगा दी। यहाँ मुझे यहाँ भी लगे हुए, कैंप में भी खूब लगे हुए, तो ये अपन ऊपर कवरिंग में काम लेते हैं। अब मैं आपको दूसरे वाले रूम दिखा देता हूँ, दूसरी कैटेगरी के। ये हुक्म अपने टॉप कैटेगरी का डिलक्स रूम है। ऐसे 4 रूम है अपने पास। बाकी रूमों में इस रूम में फर्क ये है कि इसमें लिविंग रूम दिया हुआ, साथ में टीवी सोफा वगैरह बैठने के लिए एडिशनल रूम लगा हुआ। ये डिलक्स रूम, ये वाला रूम स्वीट रूम बोलते हैं जिसको। ये जो सारी आपने यहाँ लगा हुआ है ना, तो ये आप जो कलेक्शन देख रहे थे, ये मोती सिंह जी जगह जगह से कलेक्ट करके ये चीजें लाते हैं, ताकि यहाँ की चीजें गेस्ट देखे, पुरानी चीजें। जैसे ये आप देख रहे हो अपने कटोरदान, जो पहले शादी ब्याह में बंदोड़ा वगैरह लेके जाते थे, ये चीजें क्या है कि कम मिलती है, तो कहीं से कलेक्ट करके ये कलेक्शन पीतल का जो अपने पुराने घरों में होते थे ना कटोरदान, ये। और ये नीचे लगा ये टेबल लकड़ी की बनी हुई है, ये हैंडीक्राफ्ट्स में कहीं से घूम फिर के कलेक्ट की जाती है, तो ये सारा कलेक्शन किया हुआ है। ये कैमल है, ये जो इंटीरियर सारा है मोती सिंह जी खुद अपना पूरा कलेक्ट करते हैं अलग अलग जगह से। पीछे गार्डन व्यू वरांडा है बैठने के लिए, पीछे सारा खुला है, गैस यहाँ बैठे, सारा का सारा गार्डन खुला है। अपने यहाँ के पेड़, कुमटिया, बावड़िया में बोर्डी वगैरह ये लगे हुए सामने। और पुरानो कलेक्शन है जो अपने बेरर में पानी खींचता नहीं, वह चीज है, पानी इनमो निकालता चढ़। ये जो आजकल अपने ट्रैक्टर के पीछे तवी लगती है ना, ये पहले के समय में हेरो हुआ करता था, जो ऊंटों के पीछे लगता था, जिससे जमीन को कल्टीवेट करके सही किया जाता था, वो ये है अपने कड़ी, जो अपने घरों में पहले रहती थी। तो पानी की क्या है कि अपने कुएं से सींच के लाते थे, तो पानी का स्टोरेज करने के लिए मिट्टी का ये अपने कलेक्शन कर रखा था। गेस्ट को हम बताते, ये है घानी, जो तेल निकालने वाली ऑयल। आगे ये छड़ है जो मैंने अभी आपको बताई,
ये जो इस तरह के जो लगे हुए हैं ना जगह जगह, आप देखो ऊपर लगे हुए हैं, ये सारे पोखरण की मिट्टी से बने हुए हैं। पोखरण में जो कुम्हारों की ढाणी है वहाँ इस तरह का कलेक्शन है, बहुत बढ़िया कलेक्शन। हम सारी चीजें जो मिट्टी की है वहां से कलेक्ट करते हैं। ये मोती सिंह जी का ऑफिस है। अच्छा, आर्ट गैलरी शो करा दे, गैलरी वगैरह। बताओ। ये तो है आपको पता ओखली, ये है खोरना, जैसे खींच वगैरह कूटा जाता है घरों में। ये मतलब आज जो मिक्सी काम करती है ना, वो उस समय अपनी मिक्सी यही थी। ये है घट्टी, जिससे आटा पीसा जाता है। ये पुराने पुराने कलेक्शन यहाँ इसलिए रखे हुए हैं ताकि गेस्ट को अपन एक्सप्लेन करते हैं कि मारवाड़ में लोग किस तरह का जीवन यापन करते थे, किस तरह की चीजों से पानी कैसे लाए। ये इस कली का मतलब ये है कि पानी हमें लाके स्टोर करके रखना पड़ता था। इस कली में पानी टेम्परेचर के हिसाब से सही रहता था। पानी गर्मियों में कैसा रहता है, ठंड में कैसा रहता है। आज अपन प्लास्टिक के बर्तन में या दूसरे बर्तन में रहते, वैसा स्टोरेज नहीं होता जैसे इन कलियों में होता था। वैसे के वैसे जीवन में किचन में जो काम आने वाली चीजें घटी है, ये इसलिए रखी हुई ताकि हम गैस को एक्सप्लेन। ये है पिलान, जो ऊंट पे अपन सवारी करते हैं ना, दो लोगों के बैठने के लिए, इसको पिलान बोलते हैं। ये इसका जो आप व्यू देख रहे हैं, ज्यादातर तो फोटो वीडियोस ज्यादा देखी। हाँ, इस गैलरी को आप सबसे ज्यादा ये पसंद करते हैं। इसके क्या है कि पट्टियां आप देखेंगे ऐसे खड़ी लगी हुई। मोस्टली लोग क्या पट्टियां ऐसे लगाते हैं, कहीं लगाओ ना कहीं कारण है। खड़ी। इसका रीजन ये है कि इसका व्यू जो है पट्टी खड़ी रहने से आया हुआ है। आप देख रहे हैं धूप और छाव दोनों मिक्स, हाँ। तो ये पूरा व्यू इस खड़ी पट्टी की वजह से। ये जो देख रहे हैं पेड़, यहाँ एक भी नहीं था, सारे के सारे जो जो मनवार आगे बढ़ी, जो जो पेड़ आगे बढ़े। ये अब जो ये जैसे इस तरफ जो गीजर लगा हुआ है, ये इस तरफ अपने बांस की बनाई है ना, ये लड़कों ने हाथ से बनाई ताकि एकदम कोई चीज दिखे नहीं। ये अच्छा लगता है इस हिसाब से। जो गैस यहाँ रुकते हैं उनकी गाड़ी इस तरफ से आती है। अपने दो गेट है। जो गैस सिर्फ चाय कॉफी लंच के लिए आते हैं, वो जिस गेट से अपने शुरुआत किया था वहां से आते हैं। जब गैस रुकते हैं तो यहाँ से एंट्रेंस होते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ उनका लगेज डाउन होता है और फिर इस गेट से चेक इन होते हैं। ये गेट में और आज के समय में अपने घरों में जो चीजें हैं सारी की सारी बदल गई। पहले समय में ये आज अपने लोहे के बॉक्स आते हैं, उसकी जगह ये चीज दहेज में दी जाती थी। ये इसका जो लॉक है, लॉक ही बड़ा तगड़ा है। और इसकी आप जो कारीगरी देखिए, आजकल जो अपने बॉक्स लाते हैं उसमें आपको कहीं भी कारीगरी नहीं दिखती है, सिंपल प्लान है, चद्दर है वो। तो इस हिसाब से ये कलेक्ट किया हुआ है ताकि पुरानी चीजें यहाँ के जो पर्यटक है वो देखे कि राजस्थान में किस तरह की कला थी। आप इसकी जो कला देखिए सबसे बड़ी, वो उससे प्रभावित होते हैं। आप मानोगे नहीं, इस तरह का एक बॉक्स हमारे यहाँ आगे पहले रखा हुआ था। एक गैस ने उस बॉक्स के 1,70,000 रुपए हमें ऑफर किए, फिर भी मोती सिंह जी ने उनको मना कर दिया कि 1,70 में नहीं देना। ये एक हमने एक विरासत है, विरासत जो बेचने के लिए नहीं होती। ये हजारों साल, मतलब 20 साल से यहाँ पड़ा है, ये एक विरासत है। ये जो आप पोर्ट देख रहे हैं, इसमें पहले पुराने समय में राजा महाराजाओं के समय में सब्जियां बनती थी, खाना बनता था। इस तरह का सामने वो एक और रखा हुआ है। ये जो है, ये अपना जो बैलगाड़ी का छोटा रूप है, जो गाड़ी होती थी ना पहले अपने घास वगैरह खेतों से लाने के लिए, ये है। ताकि गैस को ये बताया जाता है कि भाई पहले के समय में जो राजस्थान में किसान जो है खेतों से घर तक जो अपने घास वगैरह कैसे लाते थे, खेतों में कैसे जाते थे, खुद लोग ऊपर बैठ के। तो इस तरह की चीजें, आजकल तो क्या है कि सारा युग चेंज हो गया, ट्रैक्टर आगे सब आगे। तो पुराने समय में ये हुआ करता था। तो अपन जो इस होटल का जो मेन थीम है यहाँ के कल्चर को दिखाना, तो इस तरह की जो चीजें रखी हुई है उसका कारण ये है कि हम गैस को इनके माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं कि इस तरह का चीजें थी। सामने जो पोर्ट दिख रहे हैं उसमें ऑयल और घी स्टोर किया जाता था घरों में। प्योर लोहे का बना हुआ है इस घरों में। पहले इसमें ऑयल। सर कहाँ से आए, क्या नाम है मनवार का कैसा है? हम दिल्ली से आए हैं और जैसलमेर जा रहे हैं, तो कल रात के लिए यहाँ रुके थे
एंड काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन्ड, बहुत ही साफ सुथरा प्रॉपर्टी है और स्टाफ बहुत ही पोलाइट और अच्छा रिस्पांस वाला है। एंड वी हैड डिनर, कल रात को डिनर किया था यहाँ पे हमने, तो खाने का क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छा था। एंड आई थिंक मेरे ख्याल से 21 यहाँ का अनुभव आपका कैसा रहा? यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा। बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी है, बहुत स्टाफ बहुत अच्छा है जैसे मैंने बताया आपको। एंड काफ़ी नीट एंड क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है और काफ़ी अच्छे एरिया में फैला हुआ है। स्विमिंग पूल भी है और कमरे वगैरह काफ़ी बड़े हैं, बाथरूम वगैरह काफ़ी साफ सुथरे हैं। तो यहाँ का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। जैसे बात करें तो जो आना चाहे उनके लिए मनवार के बारे में क्या कहना? जो भी इधर आता है शेरगढ़ की तरफ, जैसलमेर की तरफ, जोधपुर की तरफ, उसको एक रात तो कम से कम यहाँ जरूर बितानी चाहिए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा।